अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैनवा की मदद से कैसे आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आईडी कार्ड्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं। जैसे आप कह लें कि स्टूडेंट आईडी कार्ड हो गया, नेशनल आईडी कार्ड हो गया, और इसके अलावा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय आईडी कार्ड हो गया। देखिए, आपको पता है कि आईडी कार्ड यूज़ होता है फॉर थिंग्स लाइक, ऐसे कर लें, आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, एंड इवन ट्रैकिंग अटेंडेंस एट इवेंट्स के लिए। डिफरेंट तरह के आईडी कार्ड होते हैं। मैं आज आपको एक एम्प्लॉय का आईडी कार्ड क्रिएट करना सिखाती हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैनवा। अब हम कैनवा के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे आईडी कार्ड। और देखिए, डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड हो गया, स्टूडेंट आईडी कार्ड सिंपल, हम आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए, लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आईडी कार्ड से रेलिवेंट आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आईडी कार्ड में से मैं पोर्ट्रेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँ तो ये देखें पोर्ट्रेट फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी एम्प्लॉय के आईडी कार्ड को, तो हम जाएंगे क्रिएट अ डिज़ाइन के ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो हम विड्थ और हाइट लेंगे उसकी 68 इंटू 1013 पिक्सल, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैनवस अपीयर हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट की टैब में जाएंगे। देखिए, एक बात मैं ये बताती चलूँ कि देखिए, हम डिज़ाइन करेंगे टू साइडेड आईडी कार्ड, फ्रंट साइड और उसकी बैक साइड। ठीक है, और इसके लिए आपके लिए ये जो फ्रंट साइड है उसमें आपने क्या मेंशन करना है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी: आपका नाम, आपका टाइटल, आपकी पोजीशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं उसका नाम और उसका लोगो। ठीक है, और इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें जैसे कि सोशल मीडिया हैंडल्स आप अपने लगा सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रंट साइड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें हम जाएंगे एलिमेंट में, और एलिमेंट में जाके सर्च करेंगे फ्रेम की ऑप्शन को। ठीक है, और ये हमने एक फ्रेम सी आर में देखेंगे, हम सर्कल फ्रेम जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अलाइनमेंट का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। ठीक है, और इसकी हम सेंटर में इसको एडजस्ट करेंगे, साइज थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर इंसर्ट करेंगे। अगर आपने अपनी पिक्चर अपलोड की हुई तो डेफिनेटली आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई वुमेन पोर्ट्रेट लिख के सर्च करूँगी तो लॉट्स ऑफ पिक्चर्स जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। हम फोटोज़ की ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई प्रोफेशनल लुक, जहाँ ये प्रोफेशनल लुक आई थिंक सो ये इनकी बेस्ट, तो यहाँ पे हम इसको फ्रेम में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा सर्कल के जो आउटर बाउंड्री जो है वो थोड़ी सी उसकी थिकनेस हम ज़रा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी रिड्यूस इतने। ठीक है, और इस आउटर बाउंड्री का जो कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं, और बॉर्डर कलर इसका हम कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे डेफिनेटली नेम, टाइटल, पोजीशन और ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम करते हैं उसका लोगो, उसका नाम। सबसे पहले अगेन मैं टेक्स्ट की में जाऊंगी और हेडिंग को चूज करूंगी, और यहाँ पे अपना नाम जो है वो मैं मेंशन करूंगी। सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोनाहान। ठीक है, मोनाहान। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करती हूँ और इसका थोड़ा साइज मैं रिड्यूस कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मोनाहान। और इसका राइटिंग स्टाइल मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पे टेलीग्राफ में, और इसको मैं कर देती हूँ बोल्ड। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगी बोल्ड। ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब इसी की मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ और नीचे अपनी डेजिग्नेशन यानी पोजीशन जो भी है मेरी क्या है, सपोज मैं डायरेक्टर की पोस्ट कर लें या प्रोजेक्ट मैनेजर कर लें, जस्ट मैनेजर कर लेते हैं। ठीक है,
मैनेजेरियल पोस्ट है मेरी और मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँगी। थोड़ा साइज इसका मैं ना ज़रा इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं इसका साइज, बल्कि थोड़ा सा इंक्रीज, इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, ये ठीक है। ऐसे मोना खान और मैनेजर की पोस्ट पे डेजिग्नेशन जो है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपने कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारी कंपनी का नाम जो है वो है XAS, ठीक है, इंटरनेशनल को के नाम से है, ठीक है। तो एलिमेंट की टैब में जाके मैं सर्च करती हूँ लोगो, और लोगो यहाँ से हम ग्राफिक्स में देखते हैं। यहाँ से कोई हमें अच्छा लोगो लगता है तो यहाँ से हम दिस वन आई थिंक सो लुक नाइस, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसका साइज हम रिड्यूस कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मज़ीद रिड्यूस कर लेते हैं। और यहाँ पे हम टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट की हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी में हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे XAX, कंपनी का नाम लिख देते हैं XAX, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम ऐसे एडजस्ट कर देते हैं और इसी की हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। XAX इंडस्ट्रीज कर लें या इंटरनेशनल को कर लें, तो इंडस्ट्रीज कर लेते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। XAX इंडस्ट्री के नाम से है, ठीक है। उसमें मैनेजेरियल पोस्ट है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी प्रॉपर आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे XAX इंडस्ट्री, मोना खान मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे बार कोड, हम यहाँ पे लगाएंगे। और बार कोड के लिए हम जाएंगे ऐप्स की ऑप्शन पे और यानी कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं बार कोड। इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे सर्च करते हैं बार कोड। बार कोड जनरेटर पे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और बार कोड जनरेटर दिस, और सपोज बार कोड में यहाँ पे जनरेट करना जो ऑप्शन दूंगी, कोड ये दे देती हूँ जैसे 128, ठीक है। और डेट यही मेंशन कर दी। बार कोड का कलर जो है ये जनरेट बार कोड, और दिस वन ये बार कोड हम यहाँ पे इसका साइज हम रिड्यूस कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आए आपको, ठीक है। ऐसे आप एडजस्ट कर लेंगे बार कोड, यानी कि जो भी आईडी नंबर जो है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये ऐसे। अब थोड़ी सी हम इसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं। हम जाएंगे यहाँ से एलिमेंट की टैब में, ठीक है। और हम सर्च करेंगे शेप, शेप हम यहाँ से सर्च कर लेंगे और यहाँ से हम लेते हैं शेप, ठीक है, आते हैं, ठीक है। ब्लॉब की ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लॉब, और यहाँ से सर्च फॉर ब्लॉब, और यहाँ से ग्राफिक्स में हम देखेंगे डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। इनमें से मैं जो यूज करती हूँ दिस वन, ठीक है। इसको हम जरा प्रॉपर एडजस्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। और इसी की मैं क्या करती हूँ, डुप्लीकेट कर लेती हूँ और उसको यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ, यहाँ से फ्लिप करती हूँ ऐसे, ठीक है, ये हो गया।
और इसके अलावा अगेन इनका कलर भी मैं चेंज कर लेती हूँ। कलर मैं इसका कर देती हूँ, ये ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ब्लॉक का कलर भी हम इनका ग्रीन कर लेते हैं ऐसे, ये। और इसी की मैं क्या करती हूँ, डुप्लीकेट कर लेती हूँ और कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम कर लेते हैं जो इसके साथ मैच कर जाए। सपोज दिस वन, नहीं, ये आई थिंक सो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा यूनिक उसको करने के लिए इसकी डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, फ्लिप करेंगे हॉरिजेंटल, और इसको उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे ताकि एक यूनिक लुक आ सके जरा, ठीक है। एक यूनिक लुक आपके ये फ्रंट कवर जो है डिजाइन किया है, ठीक है। अब इसी पेज को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। डुप्लीकेट पेज करेंगे और बाकी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं वाइट ही रखूंगी इसका, ठीक है। और इसको अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से हम डुप्लीकेट पेज कर लेंगे। अब डुप्लीकेट पेज में से मैं फ्रेम को डिलीट कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर दूंगी। अब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे अपने कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन और यहाँ से मैं इसका साइज ज़रा एडजस्टमेंट थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे हम रखेंगे, इसको ज़रा इंक्रीज कर लेंगे कंपनी के लोगों को और यहाँ से हम ये जो है XAX इंडस्ट्रीज ऐसे और इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने कॉन्टेक्ट की क्या करूँगी, इंफॉर्मेशन लिखूंगी। जैसे सपोज अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और इसके अलावा ज्वाइन कब किया था इस कंपनी को और एक्सपायरी डेट क्या होगी मेरी आईडी कार्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसी को डुप्लीकेट कर लेती हूँ और इसको इसमें हम लिख लेते हैं अपना फ़ोन नंबर, सपोज लिख लेते हैं +1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ऐसे। और इसका साइज मैं रिड्यूस कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, XAX सारे कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन। अलाइनमेंट का प्रॉपर ख्याल रखना है। इसके अलावा एलिमेंट की टैब में जाके हम सर्च करेंगे फोन आइकन के लिए, फोन के लिए सर्च करेंगे और यहाँ से सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। साइज इसका हम रिड्यूस कर लेंगे बहुत, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी और इसका कलर डेफिनेटली मैं चेंज कर दूंगी और ये ग्रीन में कर दूंगी, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा। साइज इसका मैं ज़रा मज़ीद रिड्यूस कर लेती हूँ, इसको ऐसे प्रॉपर हम एडजस्ट कर लेंगे। अब अगेन मैं इसकी क्या करूंगी, डुप्लीकेट करूंगी और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर लूंगी। ईमेल एड्रेस सपोज मैं यहाँ पे मेरा जो ईमेल है वो है monakhan@email.com, ठीक है। सपोज monakhan@email.com, ठीक है। और इसको मैं प्रॉपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर दूंगी और आइकन यहाँ से मैं ईमेल का आइकन लूंगी यहाँ से, ठीक है। और ईमेल में से मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ या दिस वन इसको ले लेती हूँ, ठीक है। उसका साइज हम उसी तरह रिड्यूस कर देंगे और उसको प्रॉपर ऐसे ही एडजस्ट करेंगे और उसका कलर भी हम चेंज करके ग्रीन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे अब मेंशन करेंगे यानी कि ज्वाइनिंग डेट क्या थी और एक्सपायरी डेट इसकी कब तक होगी। तो इसी की हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे सपोज एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मंथ और
डे, सपोज आप कुछ कोई सी भी लिख लेंगे, ठीक है। और ईयर मैं ये मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ अगेन, इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं और लिखते हैं ज्वाइन, यानी कि कब किया था। ज्वाइन यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देते हैं और साथ इसी की हम डुप्लीकेट कर लेते हैं अगेन। और एक्सपायरी डेट भी हम यहाँ पे सपोज ऐसे मेंशन कर लेंगे, जो भी एक्सपायरी डेट होगी इसी की डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक्सपायर लिख लेते हैं। और यहाँ पे उसको ऐसे हम प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इनकी अलाइनमेंट का अपने खास ख्याल रखना है, ये ऐसे ये। और इसको जरा मैं नीचे प्रॉपर इसको एडजस्ट कर लेती हूँ ऐसे। तो ये इसका बैक साइड जो है हमारे आईडी कार्ड की प्रिपेयर हो चुकी है। हम एक रिव्यू ले लेते हैं। तो ये देखें हमारा ये फ्रंट हमारे आईडी कार्ड का, ठीक है। और उसके बाद ये जो है उसका बैक साइड है उसकी, और जिसमें हमने कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह दी है। और यहाँ पे आप अपनी ज्वाइनिंग एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है डेफिनेटली पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।